अच्छा संजना, आप बिना अपना नाम और अपने स्थान का जिक्र किए हुए अपना एक परिचय दें। Sir, I have done my graduation from Dr. Rajendra Prasad Central Agriculture University of Pusa, Samastipur, Bihar. Currently, I am pursuing MSc in microbiology under Institute of IRI, National Institute of Biotics Pest Management. That is the hub of IRI New Delhi. So, I am continuing my coursework in IRI New Delhi itself. And my hobby is collecting flowering plants and. Sorry. अच्छा ठीक है, तो दिल्ली से हैं आप, ठीक है, न्यू दिल्ली से एमएससी हो रहा है। टॉपिक क्या है? Sir, agricultural microbiology. एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, ये क्या होता है? सर माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग जो माइक्रोब्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाई करते हैं। और एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग उन माइक्रोब्स के बारे में पढ़ाई करते हैं जो हमारा एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट कर सके, मतलब हमारी एग्रीकल्चर में इम्प्रूव कर सके। ऐसे माइक्रोब को हम लोग यूज करते हैं जिससे हमारे एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हो, सॉइल की हेल्थ बढ़े, फर्टिलिटी बढ़े। मतलब मेनली सिंपली है ना, जो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नॉट सीन विथ नेकेड आईज। एग्जांपल एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस। ऐसे नहीं, बैक्टीरिया, वायरस। हमेशा कोई चीज सीक्वेंस में बोलो। सबसे पहले वायरस, ठीक है, देन बैक्टीरिया, देन प्रोटोजोआ, देन, हमेशा एक सीक्वेंस में बोलो, बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा, किसी भी तरह से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको होता है स्ट्रक्चर फ्रेम करना, है ना। सबसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे माइक्रो कौन होगा? वायरस। वायरस। तो वहीं से शुरू करेंगे, कुछ भी थोड़ा ही बोला, लेकिन बोलो, कोई इशू नहीं है उससे। अच्छा ये बताओ, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? आई थिंक यू हैव सेड माइक्रोबायोलॉजी, राइट? माइक्रो एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर व्हाट आर द माइक्रोबायोलॉजी। ब्रांचेस? सर इसमें सर बहुत अटक रहा है। वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, और ये सब ब्रांचेस बोल सकते हैं। अरे कम से कम चार सॉइल पांच। माइक्रोबायोलॉजी। तो फिर दो बोल के फिर क्या बोलती हो? ये सब बोल बोल सकते हैं। अच्छा सर आजकल सॉइल बर्डिंग। माइक्रोबायोलॉजी जिसमें लोग soil। अच्छा बर्डिंग और लाइसिस, बर्डिंग क्या है? सर बडिंग, जब जैसे ईस्ट में बडिंग होती है जिसमें कोई एक माइक्रोब के सेल से छोटा सा प्रोट्रूजन निकलता है, और उससे वो फर्दर इन फ्यूचर वो मतलब वहां से कट के वो न्यू डिवीजन भी कर सकता है, या फिर वो मदर सेल से अटैच्ड भी रह सकता है। ये और लाइसिस मीन्स कि उसके सेल वायरल का नहीं हो सकता है? डिस्ट्रक्शन। ये वायरल नहीं हो सकता है? नो सर, वायरस में बडिंग नहीं होगी। कंफर्म है आप? यस सर। देख लीजिएगा। अच्छा लाइसिस क्या है? लाइसिस बताइए। लाइसिस में डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। हम्म। एर्बो वायरस क्या है? सर आवाज नहीं आ रही। ARBO, एर्बो वायरस क्या है? अरबो वायरस। हम्म। सर मैं गेस। देखो गेस नहीं बोलो, तुम लोग सबकी आदत है, मे आई गेस, मे आई गेस। अगर मान लो कोई चीज कंफर्म याद नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली, यानी इंग्लिश में बोलना है तो, और हिंदी में बोलना है तो संभवतः सर इसका ये है, तो ठीक। संभवतः लगा दिए तो हम गेस ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। आप बोलिए। सर मोस्ट प्रोबेबली अरबो मीन्स ट्री होती है, तो ये जो प्लांट्स में या ट्रीज में जो वायरस का अटैक होगा उसको हम लोग अरबो वायरस कह सकते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट बता दीजिए, बैक्टीरियोफाग क्या है? बैक्टीरियो बैक्टीरियोफाग सुनी है? बैक्टीरियो फार्म। या फेग या फेज, कुछ भी प्रोनाउंसिएट कीजिए। नहीं सुनी हो? सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही। बैक्टीरियोफेग सुना है तुमने? बैक्टीरियोफेग, हाँ बैक्टीरियो फेज, हाँ यस सर, यस सर, यस सर। वही पूछ सर रहे हैं बैक्टीरियो क्या है? फेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करती है। इतना जल्दी हड़बड़ा के क्यों बोलती हो? आराम से, आराम से, पेशेंस। पानी पी लो, आराम से बैठो, आता है तुमको तो सारा चीज। तो बैक्टीरियोफेग जो है वो आमतौर पे कुछ, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सर ऐसा तो कोई, मतलब वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो अ, ज- ये वैसा
ये नहीं कोई पता। हम लोग के आसपास का कोई चीज है, कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ सुनते बैक्टीरियोफाग बड़ी बड़ी संख्या में पाया जाता है? नो आइडिया। गंगा वाटर सुनी है? गंगा वाटर, यस। तो गैंगस वाटर जो होली होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उसमें बैक्टीरियोफेज होता है। चलिए, आपका हो गया माइक्रोबायोलॉजी, अब पूछिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आपका एमएससी कहाँ से हो रहा है? सर एमएससी IRI, अभी IRI न्यू दिल्ली में ही कोर्स वर्क हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये IRI का हब में मेरा एडमिशन हुआ था। तो आपके इसमें जो भारतीय कृषि, इंडियन जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, उसमें कुछ बहुत ही मेजर या बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ उपलब्धियों के बारे में बताइए, कोई रिसर्च वगैरह या उस प्रकार जो कि भारतीय कृषि सिस्टम, इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में काफी उसका महत्वपूर्ण रोल हो, वो बताइए आप। सर जैसे कि पूसा डिकम्पोजर सर IRI न्यू दिल्ली से ही हुआ है, और जो बायो फर्टिलाइजर यूनिट होती है, तो पूसा डिकम्पोजर के बारे में इतना कहेंगे कि जैसे राइस और वीट में बहुत मतलब जल्दी फार्मर्स के पास टाइम नहीं होता है राइस के बाद वीट उगाने के लिए, और जो राइस का रेसिड्यू बचता है वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, तो उसके लिए पूसा डिकम्पोजर जो है वो बहुत ही आधे दिन में, मतलब ऐसे 40 से 45 दिन लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में। लेकिन पूसा डिकम्पोजर में ऐसा कुछ फंगल है कंटेंट जो उसको 20 से 25 दिन में डिकम्पोज करता है, और बस इतना ही नहीं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज भी करता है। अच्छा, तो वो भूसा डिकम्पोजर का रेट कितना पड़ता है पर कैप्सूल? सर पर कैप्सूल तो नहीं पता, लेकिन बट 100 रुपीज पर किलो कुछ ऐसा, पर पैकेट कुछ था। एक कैप्सूल का 4 से 5 रुपए है, ठीक है। और 5 रुपए। हाँ, अपने संस्थान से जुड़े हुए, इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए कोई ऐसे व्यक्ति का आपको नाम बताना है जिनके बारे में, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है सर MS स्वामीनाथन। सबसे, ठीक है। उनको कब मिला था भारत रत्न? सर 2023 में ही मिला है। 23। 2024। अच्छा, कृषि से संबंधित हड़बड़ एग्रीकल्चर से हड़बड़ मत करो। संबंधित एक और नॉन साइंटिफिक, ठीक है, पर्सनालिटी को मिला है, वो कौन है, उनका नाम बताओ। कृषि से संबंधित सर एक तो कर्पूरी ठाकुर हैं जो बिहार के हैं, कृषि से बट वो संबंधित कृषि नहीं से है, संबंधित नहीं है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बताओ, नॉन साइंटिफिक। सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चौधरी चरण सिंह है, हाँ किसान हाँ नेता है। हाँ। अरे चौधरी सरन सिंह तुम लोग याद करके रखो, किसी से पूछ सकता है। अच्छा, MS स्वामीनाथन को एक वर्ल्ड का बहुत ही रिनॉन्ड अवार्ड मिला है, वो कौन सा अवार्ड था? ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। अवार्ड बताओ, कौन सा अवार्ड मिला है? सर याद नहीं आ रहा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ऑलमोस्ट नोबल पुरस्कार के बराबर, क्योंकि एग्रीकल्चर में दिया नहीं जाता है। सर मुझे याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। ये सब थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, व्हाट इज द एम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का एम क्या है? सर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, जो पॉपुलेशन है उसको, मतलब जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है कंट्री की, उसको फीड करना। वो तो उसका एक ये हो गया, मेन एम क्या था? सेल्फ सफिशिएंट, यही एम था ना। और इसी के इर्द गिर्द सारी एक्टिविटी हुई, तो अगर एम पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? सेल्फ सफिशिएंट बनना ही एम था ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। बाकी सब तो उसके अंदर का कहानी है। अच्छा, 5 बेनिफिट्स आप बता सकती हो ग्रीन रेवोल्यूशन का? 5 बेनिफिट्स। तब पहला तो सेल्फ सफिशिएंसी है, फिर दूसरा हम लोग इसमें सरप्लस प्रोडक्शन भी कर पा रहे हैं, जिस कारण बस अपने लिए नहीं, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे जो भी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसके लिए प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, फार्मर्स के लिए भी इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है। और हमारी जो प्रोडक्शन प्लांट का जो सर, और नहीं, तीन ही समझ आ रहा है। बोलते बोलते बोलने लगती है, बोलो समझ बोलो, में। बोलते बोलते अटक क्यों जाती हो? नहीं पता? अच्छा, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? द मेन फीचर इज दैट कि हम लोग कभी दूसरे पे, मतलब हमारे पास सरप्लस फूड, इतना फूड होना चाहिए
जो हमारी पॉपुलेशन में कभी भी स्टारवेशन नहीं हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी स्टोर रहे, प्लस हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर सके। और भी कुछ था, और भी बहुत सारा चीज है, ये तो एक ही में आ गया सब। ठीक है, अच्छे से थोड़ा ये सब देख लेना। ओके, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन? संजना। सर मुझे पता है, एम गॉड करके कुछ नाम यस है। यस 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 यस, वेरी गुड, गॉड। ठीक है, चलिए ठीक है संजना जी। अच्छा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा पूछ लीजिए, एक और अच्छा, क्वेश्चन। रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या है? रिस्क और अनसर्टेनिटी जैसे क्लाइमेट, या फिर हम लोग क्लाइमेट पे डिपेंडेंट, अगर क्लाइमेट जो होती है वो चेंजिंग है, तो अगर हम लोग प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, सडनली क्लाइमेट चेंज हो गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, कुछ भी, तो हम लोग का प्रोडक्शन ये हो सकता है। तो या फिर सडन आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज एंड पेस्ट और इंसेक्ट, या फिर किसी क्लाइमेट में चेंज होने के कारण इसको रिस्क और अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोडक्शन। अनसर्टेनिटी वही हुई अनसर्टेनिटी, जब हम लोग को पता नहीं है, सर्टेन सर्टेन नहीं है कि प्रोडक्शन अचानक से कुछ हो जाए। अच्छा मान के चलो हम पोटैटो का प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो पोटैटो के प्रोड्यूसर के लिए रिस्क क्या होगा और अनसर्टेनिटी क्या होगा? ओके सर, रिस्क ये हो सकता है कि अ, अगर प्रोडक्शन बहुत, रिस्क हो सकता है कि ज्यादा चांस कि उसमें कोई डिजीज का ये हो जाए, जैसे लेट लेट ब्राइट इन्फेस्टेशन ये सब हो जाए। और अनसर्टेनिटी ये हो सकती है कि सडनली क्लाइमेट चेंज हो या फिर कुछ। तो उससे दोनों से तो बर्बादी ही होगा उसका, पूरा क्लियर क्लियर डिफरेंस इनपुट नहीं कॉस्ट पता। उसका चला जाएगा। इसमें क्या होगा, रिस्क हुआ कि उसका फसल बर्बाद हो जाएगा, चाहे क्लाइमेट से हो या पेस्ट से हो या इससे हो, ठीक है, या और कोई कंडीशन से हो। और अनसर्टिनिटी क्या हुआ कि फसल प्रोडक्शन जो हो गया वो बम्पर हो गया, रेट उसको वो सोचा था कि मिलेगा 10 रुपए किलो, मिल रहा है 1 रुपए किलो। समझ में आया? तो ये हाँ अनसर्टिनिटी है, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। ओके चलिए, फिर भी आपका बहुत अच्छा है। कब इंटरव्यू आपका? फिर मैं